हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कहानी की शुरुआत में हम एक नए शादीशुदा कपल को देखते हैं जहां वाइफ का नाम जूलिया था। वो अपने हस्बैंड के साथ उसके देश में शिफ्ट हुई थी। जूलिया अमेरिकन थी तो इसीलिए उसे वहां की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। जूलिया का हस्बैंड उसे अपने किराए के घर में ले जाता है। जब जूलिया अंदर जाने लगती है तो ये नोटिस करती है कि सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट से एक आदमी उसे खड़ा होकर के देख रहा है, मगर वो इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और आराम से अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में आ जाती है। जूलिया के हस्बैंड ने जो किराए का घर लिया था उसमें कांच की बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। वो आधी रात को जब अपनी खिड़की पर खड़ी होती है तो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट से वो आदमी जूलिया को अभी भी देख रहा है, मगर वो अभी भी इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। सुबह को जब जूलिया का हस्बैंड अपनी जॉब पर चला जाता है तब जूलिया थोड़ा टहलने के लिए बाहर जाती है। ये देश, यहाँ पर रहने वाले लोग, सब कुछ उसके लिए बहुत ही अलग था। ना तो उसे यहाँ की जुबान आती थी और ना ही उसे किसी भी तरह की कोई समझ थी। अब जब वापस जूलिया घर आती है तो उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। यह देख करके वो थोड़ा डर जाती है। तब उसके घर से बिल्डिंग की मालकिन निकलती है जो इलेक्ट्रीशियन को लेकर के कुछ ठीक करवा रही होती है। जूलिया अपने घर के अंदर आती है। वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम भी बदल गया था। जल्दी ही सर्दियाँ शुरू हो गई थी। एक रात जूलिया जब अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी तो टहलते टहलते खिड़की पर आ जाती है और वो देखती है कि वो आदमी जो हर वक्त उसकी खिड़की की तरफ देखा करता था, अभी भी वो वहीं पर खड़ा होकर के उसे देख रहा था। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है। उसके दिलो दिमाग में इस चीज़ का डर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड भी घर आ जाता है। ये उसके साथ घूमने बाहर जाती है। ये दोनों देखते हैं कि पास वाली बिल्डिंग के पास एक एम्बुलेंस खड़ी है। वो जाकर के लोगों से पूछते हैं तो कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बताता है आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। घर आकर के जूलिया टीवी में खबर सुनती है कि पास वाली बिल्डिंग में एक आदमी ने, जो कि बहुत ही खतरनाक कातिल है, उसने लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। ये सुन करके जूलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी है जो हर वक्त अपनी खिड़की पर खड़ा होकर के मुझे देखा करता है। पर जब उसका हस्बैंड वहां पर देखने जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं रहता है। वो जूलिया से कहता है कि ये तुम्हारा सिर्फ एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन जूलिया के हस्बैंड के ऑफिस जाने से उसका दोस्त आता है। वह भी इस हादसे की बात कर रहा होता है जो हादसा इनके घर के पास हुआ था। वो बताता है कि उस आदमी ने बहुत सी लड़कियों को मार दिया है। जूलिया उसकी बातों को सुन करके और भी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो सभी हादसे उसके घर के आसपास ही हो रहे थे। अगली सुबह जूलिया जब कूड़ा फेंकने बाहर जाती है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एरिला था। ये उसके घर के साथ रहती थी। वो कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें मेरे घर से कोई आवाज़ आती है तो तुम दीवार पर किसी चीज़ को बजाना। ये कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जूलिया बाहर जाती है जहाँ पर उसके पीछे लगातार एक लड़का उसका पीछा करता रहता है। वो थोड़ा आगे चला जाता है। जूलिया को ऐसा लग रहा था कि वो उसका पीछा कर रहा था, पर यह सब तो सिर्फ उसका एक वहम था। वो अपना दिल बहलाने के लिए मूवी देखने जाती है जहाँ पर 2-4 लोग ही थे। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे वाली सीट पर कोई आकर के बैठ गया है, मगर उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ करके देख सके। इसीलिए वो बिना देखे ही थिएटर से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो सुपरमार्केट में अपने घर का सामान लेने जाती है। यहाँ पर भी उसे ऐसा लगता है कि जो आदमी थिएटर में उसके पीछे आकर के बैठा था वो अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से खुद को स्टाफ रूम में बंद कर लेती है और एक ग्लास से उसकी तरफ देखने लगती है। वो आदमी भी उसे आसपास ढूंढ रहा था। जल्दी ही पीछे वाले दरवाजे से निकल करके जूलिया अपने घर आ जाती है। रात को खाना खाते हुए जूलिया सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है। वो कहती है जो आदमी मुझे खिड़की से देखता है वो आज मेरा पीछा कर रहा था। ये सुन करके अब उसका हस्बैंड उसे सुपरमार्केट लेकर के जाता है जहाँ पर वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जिसे देख करके ये तो पता नहीं चलता कि वो जूलिया का पीछा कर रहा था या फिर नहीं। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि देखो, तुम उसे देख रही थी तभी वो तुम्हारी तरफ देख रहा था। ये सब सिर्फ एक वहम है। पर फिर भी जूलिया उस आदमी की तस्वीर अपने फ़ोन में ले लेती है। अगली रात जब जूलिया अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही होती है तो तभी उसे कॉल आती है जो कि उसके हस्बैंड की थी। वो बताता है कि आज रात वो घर पर नहीं आएगा, उसकी कुछ ज़रूरी मीटिंग है। जूलिया अकेली डरी सहमी वो खिड़की पर पर्दे कर देती है क्योंकि उसे अभी भी डर था कि वो आदमी जो हमेशा उसे देखा करता है वो अभी भी उसे देख रहा होगा। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता था। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जूलिया अब डरते डरते दरवाज़ा खोलती है। बाहर एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी ही जुबान में जूलिया से अपनी बिल्ली का पूछ रही थी।
पर उसे उसकी कुछ समझ नहीं आती। तभी बाहर खड़ी रीना, जो कि उसे देख रही थी, वो कहती है कि ये औरत अपनी बिल्ली के बारे में तुमसे पूछ रही है, और साथ ही वह जूलिया को अपने घर आने को कहती है। अब उसका और भी कोई दोस्त तो वहां पर था नहीं, इसीलिए वो ही रीना के घर आ जाती है। ड्रिंक पीते हुए जब ये दोनों आपस में बातें कर रही थीं, तो तभी रीना का कोई जोर जोर से दरवाजा बजाता है। वो जाकर के दरवाजा तो नहीं खोलती, पर वहीं पर खड़ी किसी से बातें करने लगती है। जूलिया उसे देख रही थी, पर उसे उसकी समझ नहीं आती रीना किससे बात कर रही है। तभी रीना आकर के उसे बताती है कि वो तो मेरा दोस्त था जो बहुत गुस्से में था, इसीलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुझे मेरे बचाव के लिए एक गन भी दे रखी है। वैसे तो अच्छा है, पर कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस अपने घर आ जाती है। वो छुपकर खिड़की के पर्दे को हटाती है, तभी भी वो आदमी वहीं पर खड़ा होकर के उसे देख रहा था। जूलिया अब उसे हाथ हिलाती है, वो भी बदले में हाथ हिलाता है। वो इस बात पर अब काफ़ी डर गई थी। जब उसका हस्बैंड घर पर आता है तो सारी बात वो उसे बताती है। ये वही आदमी था जो मार्केट में भी इसका पीछा कर रहा था, पर अभी भी उसका हस्बैंड उस आदमी पर बिल्कुल भी शक नहीं करता। वो अब भी जूलिया को यही समझा करके चुप करा देता है कि ये सब सिर्फ उसका एक वहम है। इसीलिए उसका हस्बैंड अब पुलिस वाले को भी बुला लेता है। सारी बातें सुन करके पुलिस वाला उससे कहता है कि मैडम, या आपका सिर्फ एक वहम हो सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जूलिया का हस्बैंड कहता है कि तुम्हें थकान है। उसे अपने हस्बैंड की बातें सुन करके बहुत बुरा लगता है कि वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा है। अगली सुबह जब जूलिया किसी काम से बाहर जाती है तो उसी आदमी को देखती है जो खिड़की से उसे देखा करता था, जो कहीं पर जा रहा था। ये उसका पीछा करती है और पीछा करते करते जूलिया एक बार में पहुंच जाती है जहां पर रीना भी काम किया करती थी। जूलिया को बार में उस आदमी के बारे में ये पता चलता है कि वो इस बार में सफाई का काम करता है। जूलिया जब रीना से उस आदमी के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। जूलिया अपने घर वापस आ गई थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके चेहरे को ढक लिया है, कोई उसे मारना चाहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जूलिया का सिर्फ एक सपना था। वो इतना डर चुकी थी कि उसे वैसे हालात और वहम होते रहते थे। तभी उसे रीना के घर से आवाज़ें आती हैं। जूलिया जल्दी से बिल्डिंग की मालकिन के पास जाती है और रीना का दरवाज़ा खोलने को कहती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो मुसीबत में है। जब बिल्डिंग की मालकिन उसका दरवाज़ा खोलती है तो अंदर सिर्फ एक बिल्ली थी जिसने लैंप को गिरा दिया था, और जूलिया ने भी इसी लैंप की आवाज़ को ही सुना था। उस बिल्डिंग की मालकिन को भी जूलिया का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। जब जूलिया का हस्बैंड वापस आता है तो बिल्डिंग की मालकिन उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी बहुत अजीब हरकतें करती है। जूलिया अपने हस्बैंड को बहुत समझाती है कि जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा है ये उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत है, मगर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि बस कर दो यार, क्यों इतना परेशान कर रही हो, मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। उधर रीना के लिए बहुत ज़्यादा जूलिया परेशान थी, क्योंकि वो पिछली रात से घर ही नहीं आई थी। तभी उसके दरवाजे से आवाज़ आती है जो रीना का दोस्त कर रहा था। जूलिया बाहर जाती है और उसे रीना का पूछती है। वो बताता है कि आज हमें मिलना था, पर वो मुझे मिलने नहीं आई, और इसी बात का तो पता करने मैं उसके घर पर आया हूँ। अब कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है। वो रीना का नंबर उससे लेती है और उसे कॉल करती है, मगर उसका फ़ोन उसके घर में ही था। रीना का दोस्त जो वहाँ से जाने लगता है तो जूलिया उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और वो उसे लेकर के सामने वाली बिल्डिंग में आ गई थी जहाँ पर वही आदमी रहा करता था जो जूलिया को खिड़की से देखा करता था। रीना का दोस्त दरवाज़ा खोलने को कहता है, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, इसलिए वो तो वहाँ से चला गया। दरवाजे को अब जूलिया बजाती है, तब एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है। वो आदमी नहीं था जो हमेशा जूलिया को देखा करता था। जूलिया घर वापस आ गई थी। वो आदमी जो जूलिया को खिड़की से देखा करता था वो उसका पीछा भी करता है। वो पुलिस को लेकर के जूलिया के घर आ गया था और ये कहता है कि ये लड़की मेरे डैड को तंग करती है। यानी कि अब हमें ये पता चलता है कि वो जो बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोला था वो उस आदमी का डैड था जो जूलिया का पीछा करता था। पुलिस वाला ये कहता है कि शायद आप लोगों को गलत फहमी है, आपको बैठकर इस बात को सुलझा लेना चाहिए। वो दोनों को हाथ मिलाने को भी कहता है, पर जूलिया के दिल में अभी भी उस आदमी का डर था। उसके जाने के बाद जूलिया का हस्बैंड जूलिया को एक तस्वीर दिखाता है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था।
जिसने इनके पास वाली बिल्डिंग में लड़की को मारा था। वो जूलिया से कहता है कि तुम्हें डरने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, मगर जूलिया अभी भी डरी हुई थी क्योंकि वो इस बारे में अब अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जूलिया का हस्बैंड उसे एक पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर सभी उसी कातिल के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पकड़ा जा चुका था। यहाँ पर जूलिया का हस्बैंड सबको ये बताता है कि हाँ, मेरी बीवी एक ऐसे कातिल से मिलती है जिसका कोई भी अता पता नहीं है। वो एक किस्म से वो जूलिया का मजाक बना रहा था। इस बात पर जूलिया को बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी छोड़कर घर आ जाती है और घर आकर कपड़े पैक करने लगती है। वो यह देश छोड़ करके वापस अपने देश जाना चाहती थी क्योंकि वो यहाँ पर तंग आ चुकी थी। तभी उसे रीना के घर से म्यूजिक की आवाज़ आती है और अब वो उसके घर के अंदर जाती है तो उधर रीना की लाश पड़ी थी। इससे पहले वो किसी को कुछ बता पाती, उस पर कोई हमला कर देता है जो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे जूलिया डरा करती थी। उसका शक बिल्कुल सही था। अब उस आदमी ने रीना को मार दिया था। उसका अगला शिकार जूलिया थी और जूलिया अब बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब जूलिया को होश आता है तो वो अपने सामने उसी आदमी को देखती है जिसके हाथ में चाकू था। वो आदमी अब जूलिया को बताता है कि मैंने रीना को मार दिया था और खुद भी उसके साथ लाश के साथ छुप गया था। इतना कहकर वो जूलिया के गले पर चाकू से वार करता है। तभी जूलिया को अपने हस्बैंड की आवाज़ आती है जो घर आ चुका था। जूलिया का हस्बैंड जब घर आता है तो देखता है कि जूलिया घर पर नहीं थी और वो उसे फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन की आवाज़ रीना के घर से आ रही थी। वो जब घर से बाहर आता है तो वो रीना के घर से एक आदमी को निकलते हुए देखता है जिसे देखकर उसे शक हो गया था। उसने ज़रूर रीना के साथ कुछ गलत किया है पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी को भी उसने मार दिया था। अब वो आदमी जूलिया के हस्बैंड की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी रीना के घर से कोई गोली चला देता है और उस वक्त उस आदमी की मौत हो गई थी। दरअसल उसको जूलिया ने रीना की गन से मारा था जो वो अपने बचाव के लिए रखा करती थी। जूलिया ने इस कातिल आदमी के सामने ये नाटक किया था कि वो मर गई है पर वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। अभी जूलिया रीना के घर से बाहर आती है जो कि पूरी खून से भरी हुई थी और अपने हस्बैंड की तरफ देखती है ये सोच करके कि वो उसके डर का मजाक बनाता था। इस तरह जूलिया ने उस कातिल को मार दिया था, यानी कि वही आदमी जिस पर जूलिया को शक था। ये सभी लड़कियों का कत्ल कर रहा था और ऐसा क्यों करता था ये कोई भी नहीं जानता था। इसीलिए हर चीज़ का ख्याल रखें, किसी भी बात पे जाने परखे बगैर किसी भी काम को ना करें और किसी के डर का कभी भी मजाक न बनाएं, वरना ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि आपके आसपास रहने वाले लोगों की नीयत और इरादे कैसे हैं ये तो आप नहीं जानते। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।